बहन ने कहा कि हम मियाँ बीवी हैं, मरीज़ हैं और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो एक प्लॉट पहले भी मेरा खा चुके हैं, अब दूसरे पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो क्या ससुराल वालों का हिस्सा बनता है? इनकी औलाद नहीं है। देखें, अगर आपका चूँकि मैं जो समझ पाया हूँ कि वो आपका प्लॉट है, तो आप ये पूछ रही हैं। तो मसला ये है कि ससुराल वालों का तो औलाद नहीं भी तब भी नहीं बनता, बिल्कुल सही। ससुराल वालों का नहीं बनता। हाँ, औरत अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी विरासत में अगर औलाद है तो शोहर का चौथाई बनता है, औलाद नहीं है तो शोहर का निस्फ बनता है। ठीक है। अब जो शोहर का बनेगा ना, तो शोहर के तवस्सुस से इनके ससुराल वालों का बन सकता है, यानी शोहर का इंतकाल हो जाए, उनकी औलाद नहीं है, तो फिर उनकी बीवी का भी हिस्सा होता है, उनके माँ बाप का भी हिस्सा होता है और बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है शोहर के तवस्सुस से। डायरेक्टली आपके हिस्से में से उनका कुछ भी नहीं है, आपके हिस्से में से आपके वालिदैन का होगा, शोहर का होगा, औलाद ना होने की सूरत में आधा हिस्सा होगा और बाकी आपके वालिदैन का होगा और बहन भाइयों का होगा। तो लिहाजा उनका कोई हक नहीं बनता कि वो खामखा, और वैसे भी जब तक बंदा जिंदा है हयात है। किसी का हक नहीं बनता कि वो उससे किसी का कुछ कोई हक छीने नहीं, या कुछ ले। हर एक अपना जिम्मेदार है, तो आपकी चीज़ है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए और उनको भी हिदायत अता फरमाए। आमीन। एक सवाल ये पूछा कि बहन भाई हैं और वालिद की जायदाद में एक बहन ने ना, इनकी दूसरी माँ से है, तो एक बहन ने बाप की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है। तो बहरहाल ये कि कब्ज़ा कर लिया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, गलत किया है। और याद रखें कि जिसने किसी के एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा किया है ना, तो वो क़यामत में यूँ समझ लीजिए कि उससे आग के तोग पहनाए जाएंगे। ज़रा सा गौर कर लीजिए कि जो गज़ब करते हैं, दूसरा का माल हड़प कर लेते हैं, अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए। इसके बाद आ जाइए आज के सवालात पर कि मजबूरी की, ये बता रहे हैं कि मजबूरी के तहत कोई अगर ये कहे किसी से कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो इसका क्या हुक्म होगा? देखिए, मजबूरी कौन सी ऐसी है, कौन ऐसा बंदा सामने था कि जिसको आपने कहना था? खामखा इस तरह मजबूरी ना बनाए। हुक्म यही है जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन रुफ़िया लहुम, कि उन्हें कत्ल भी नहीं किया गया, सूली भी नहीं चढ़ाया गया, उन्हें आसमानों पर उठाया गया है। तो ये बात है, हाँ खुदा न खास्ता जान का ख़तरा है, सलमान भाई कोई पिस्टल लेकर आ जाए और यहाँ रख दे कि तुम बोलो इससे, तो आपके दिल में यकीन ना हो, ईकान ना हो और मुंह से फिर इस तरह बोल दें तो तब हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई इकरार नहीं है, कुछ भी नहीं है और कोई कुरान और हदीस के मुखालिफ बात इस तरह कहते तो हुक्म लगेगा। हाँ, जान का खौफ हो, किसी ने पिस्टल रख दी है तो तब माफ़ी है। ठीक है। इसके बाद जो है वो कहा कि 50 लाख पर कितनी ज़कात होगी? मेरी बहन, मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि 1 लाख पर 2500 है, 1 लाख पर 2500 है, तो आप हिसाब लगा लें कि 50 लाख पर कितनी बनेगी। और एक और चीज़ जो कल आपने तवज्जो दिलाई और आपका शुक्रिया कि जैसे किसी के पास आधा तोला सोना है और 60-70 हज़ार की रकम है, तो आधा तोला सोना तकरीबन ये बनता है 3 लाख का, और 60-70 हज़ार की जो रकम है तो 3,60,000 70,000 हुए, और 52.5 तोला चांदी वो मेरे ख्याल में 5.5-6 लाख रुपए की। तो लिहाजा कोई अगर आधा तोला सोना है, 60-70 हज़ार की रकम है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी, ठीक है। ज़कात नहीं देनी होगी। और इसके बाद कहा कि रोज़े में पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाए? तो इसमें ये है कि अगर रमज़ान में आपको इस तरह पीरियड्स आ गए तो आपका रोज़ा वो नहीं होगा और रोज़ा नहीं माना जाएगा, गुनहगार आप नहीं होंगी, क्योंकि एक फितरी चीज़ है ये है कि बाद में जितने भी छूटे हैं बाद में अय्याम मनिया के अलावा रोज़े रखने होंगे। फिर कहा कि मगरिब के बाद आए तो कोई मसला ही नहीं है, मगरिब के बाद आए तो रोज़ा भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा बहन ने पूछा कि तरावी कितनी पढ़ते थे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम? तरावी 20 की भी रिवायत मौजूद है, 23 की भी रिवायत मौजूद है, दोनों रिवायत मौजूद हैं। ज़्यादा 20 की है, लेकिन कोई एक यानी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तहदीद नहीं फरमाई, 20 की भी है, 23 की भी है, लेकिन 20 की ज़्यादा है क्योंकि सहाबा किराम ने भी बाद में 20 पढ़ी, तो हमें 20 ही पढ़नी चाहिए। और इसमें एक लॉजिक और भी है कि जितने भी फ़राइज़ वाजिबात हैं ना पूरे दिन के, तो उनकी तादाद 20 ही बनती है। इसके बाद जो है फरमाया कि इस्लामी नाम बेटे का क्या होना चाहिए? बहुत प्यारा नाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुर्रहमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई भी नाम रख लें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए।